आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के रसायन विज्ञान अध्याय फर्स्ट ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट। आइए हम लोग शुरू करते हैं। ठोस अवस्था क्या होता है? पदार्थ की वो अवस्था जिसमें अवयवी कण प्रबल अंतराणुक बलों द्वारा जालक में निविड़ संकुलन रहते हैं तथा जिस कारण गति करने में असमर्थ रहते हैं, ठोस अवस्था कहलाते हैं। यानी कहने का मतलब यह है, पदार्थ की अवस्था जिसमें अवयवी कण क्या होते हैं? तो परमाणु होता है, अणु होता है और आयन होते हैं। ये सब क्या है? अवयवी कण होते हैं। तो ये जो अवयवी कण हैं ये क्या होते हैं? प्रबल अंतराणुक बलों द्वारा बंधे होते हैं और जब बंधे होते हैं तो जालक का निर्माण करते हैं। जालक क्या होता है? तो आप जाल देखे होंगे तो इस तरीके की संरचना मिलता होगा। इसमें होता क्या है कि जो कण हैं वे किसी न किसी रूप से एक दूसरे से क्या होते हैं? ज्वाइंट होते हैं, जुड़े रहते हैं। देखिए सब जुड़े हैं और बीच में क्या होता है? इनका खाली स्थान होता है, रिक्तिका हम कहते हैं इसको। आगे हम चलकर इसको बताएंगे अच्छे तरीके से, लेकिन यहाँ पर आप जाने, ठीक है, जालक क्या है। उसके बाद निविड़ संकुलन। संकुलन का मतलब होता है, निविड़ संकुलन मतलब कि पास पास होना, यानी दबा के रखना। तो जब ये पास पास होंगे, नज़दीक होंगे एक दूसरे के जो कण, तो क्या गति कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, तो गति करने में असमर्थ रहते हैं। तो इस तरीके से ठोस अवस्था का निर्माण करते हैं। तो जब ये ठोस होता है तो आप जानते हैं कि ठोस का आकार और आयतन निश्चित होते हैं। इसका जो घनत्व होता है सबसे अधिक होता है। इसके जो कण होते हैं वो यानी कह सकते हैं कि गति नहीं करते, लेकिन अपने स्थान पर मूवमेंट करते हैं। तो इस तरीके से हम इन ठोसों का अगर वर्गीकरण करें तो दो भागों में बांट सकते हैं। पहला क्या है? क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस। तो आपको यहीं से पढ़ना है, आपके सिलेबस में है, इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और पहला है क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस किसे कहेंगे? तो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ में संरचनात्मक इकाई, अणु, परमाणु या आयन क्या होते हैं? एक निश्चित प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं जिसकी लगातार पुनरावृत्ति होती है। अतः क्रिस्टलीय ठोसों में दीर्घपरासी व्यवस्था होती है और क्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। यानी क्रिस्टलीय ठोस में इतना लिखेंगे कि इसके जो अवयवी कण होते हैं, यानी परमाणु हो गया, अणु हो गया और आयन, एक निश्चित क्रम में बंधे होते हैं और बार बार उनकी गति पुनरावृत्ति होती है। सिंपल सा उदाहरण लीजिए, आप दीवार देखे होंगे, दीवार को, उसमें जो है जब इसकी चुनाई होती है तो मिस्त्री क्या करता है? एक धागा लगाता है और ईंट को एक सही क्रम से रखता है और बार बार उसकी पुनरावृत्ति करता है, जिसके कारण वो जालक का निर्माण करता है। जब जालक का निर्माण होता है तो इस तरीके से एक बहुत बड़ा ठोस का निर्माण हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है? क्रिस्टलीय ठोस का निर्माण। इसका जो गलनांक होता है निश्चित होता है। जैसे मान लीजिए लोहा है, लोहा को मानते हैं कि जो गलनांक है 1800 डिग्री सेंटीग्रेड मान लेते हैं। अगर अगर हम 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान देंगे तो नहीं गल सकता है, क्योंकि क्रिस्टलीय ठोस की पहचान के गलनांक क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। उसी प्रकार जो है आप जानेंगे कि जो इसमें होता क्या है कि दीर्घपरासी मतलब कि ये जो कण एक दूसरे के पास इतना जुड़ते हैं, इतना जुड़ते जाते हैं कि लंबी श्रृंखला बना लेते हैं, जिस कारण इनके क्या होता है? दीर्घपरासी होता है। यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं दीर्घपरासी को लेकर। दीर्घपरासी का मतलब ये हुआ कि जो भी अवयवी कण होते हैं एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं, एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं और क्या होते हैं? गिरते भी नहीं हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl को देख लीजिए, NaCl आपका एग्जाम्पल है। इस तरीके से सोडियम सल्फेट देख सकते हैं, ये यौगिक हैं। आयरन, फास्फोरस आदि ये जो तत्व हैं सब क्या है? क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण हैं। चलिए अगला हम जानते हैं क्या? अक्रिस्टलीय ठोस। ये क्या होता है? तो अक्रिस्टलीय ठोस में संरचना की जो इकाई की व्यवस्था होती है वो लघुपरासी होती है। लघुपरासी का मतलब इसके जो अवयवी कण होते हैं वो क्या होते हैं? निश्चित क्रम में बंधे नहीं होते, इधर उधर रहते हैं, सब बिखरे रहते हैं। यानी अगर कहीं अगर कण देखें छोटा है तो कहीं क्या है? बड़ा है। इस तरीके से यानी कहीं छोटा बड़ा इस तरीके से लंबी श्रृंखला नहीं बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये लघुपरासी बनाते हैं। तो देख रहे हैं। और फिर इसका जो गलनांक होता है निश्चित नहीं होता है। जैसे सिंपली देख लीजिए आप प्लास्टिक को देखेंगे, किसी भी ताप पर रखेंगे तुरंत क्या हो जाएगा? पिघल जाता है। तो इसका जो गलनांक होता है वो निश्चित नहीं होता है। जैसे कांच देख सकते हैं, प्लास्टिक देख सकते हैं, रबड़ देख सकते हैं, सब क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस हैं। इसके बाद इसमें आता है समदेशिकता और विषमदेशिकता। क्रिस्टलीय ठोस जो पढ़े उसमें क्या होता है? विषमदेशिकता होती है। विषमदेशिकता का मतलब ये हुआ कि कहीं से भी अगर उसका हम कठोरता नापें, अगर उसका अपवर्तनांक चेक करें या उसका जो है
चालकता चेक करें तो भिन्न भिन्न आता है। लेकिन जो अक्रिस्टलीय में होता है, क्या होता है उसमें जो कहीं से भी नापेंगे तो हर जगह से समान निकलता है। जैसे मान लीजिए आप कांच का अपवर्तनांक निकालते हैं तो किसी तरीके से भी निकालेंगे, किसी साइड से भी, तो उसका अपवर्तनांक समान आता है। तो ये रहा अक्रिस्टलीय ठोस का। तो अगर आपसे पूछे कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में क्या अंतर है, तो आप दोनों को समझ के आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में क्या अंतर है।